हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अभी आप सामने देख सकते हैं मेरे पास एक एलईडी बल्ब है। तो आज हम आपको बताएंगे कि एलईडी बल्ब रिपेयर किस तरह से किया जाता है। एलईडी बल्ब अभी हर एक के घर में यूज़ होता है। ये बल्ब हर एक के घर में यूज़ होने वाली चीज़ है। सबके घर में 2 से 3 एलईडी बल्ब होगा। तो आज इस वीडियो को देखकर आप अपने घर का भंगार एलईडी घर में ही रिपेयर कर सकते हैं और आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा। आप मार्केट में जाते हैं तो आपको एलईडी लेने का 80 रुपया, 90 रुपया या फिर 100 रुपया ले ही लेता है। और अब आप 10 ही रुपये में 7 से 8 रुपये का आपका सामान आएगा। टोटल सब खर्चा आप मिला के, लाइट बिल वगैरह, आप 10 रुपये में एलईडी बल्ब घर में रिपेयर कर सकते हैं। और आप चाहे तो मार्केट में इसे सेल भी कर सकते हैं। मार्केट में सेल करके आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो अंत तक आप वीडियो में बने रहें, क्योंकि A to Z चीज़ आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। टोटल चीज़ इसी वीडियो में आप पूरा जान जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। ये ऊपर से ढक्कन लगा हुआ रहता है, कैप। आपको इसे खोलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर कंपनी का एलईडी है, ये मेरा एक मरतबा पहले रिपेयर हो चुका है, कहीं की रिपेयर कराया होगा, तो देखिए इसीलिए आराम से खुल गया। इसके अंदर अगर जैसे कि मान लीजिए ये वाला हैवेल्स कंपनी का है, देखिए इसमें गोंद लगा हुआ रहता है। जब कंपनी से एलईडी आता है तो गोंद लगा हुआ रहता है। हम इसको खींचेंगे तो ये उखड़ता नहीं है। तो आप इसको थोड़ा सा हथौड़ी की मदद से ठोक देंगे तो ये आराम से खुल जाएगा, या फिर हाथ से ही पुश करेंगे तो खुल जाता है ज़्यादातर करके। तो इस तरह से आप खोल सकते हैं। देखिए मैंने खोल लिया और ये है हमारा एलईडी का बल्ब। ये जो बल्ब जलता है ये हमारा बल्ब है। तो यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू ड्राइवर से हम इसे खोल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको एक होल्डर लेना है और इसे बल्ब को चेक कर लेना है। देखिए ऊपर का जो सिर्फ बल्ब ख़राब रहता है तो किस तरह रिपेयर करना है, इसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। प्ले लिस्ट पर वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो ये जैसे कि बल्ब शॉर्ट हो जाता है, एक बल्ब या फिर 2 बल्ब शॉर्ट होता है तो किस तरह से रिपेयर किया जाता है वो वीडियो बन चुका है। तो आज हम किट चेंज करने के लिए बताएंगे। देखिए इसके ऊपर का जितना बल्ब है सब बल्ब ख़राब हो गया है। ऐसा क्यों होता है? जब हमारा किट शॉर्ट हो जाता है, यानी सर्किट शॉर्ट हो जाता है, तो वो डायरेक्ट लाइट देने लगता है, जो कि ये सप्लाई सर्किट सप्लाई नहीं देता है, जो कि डायरेक्ट लाइट यहाँ पहुँच जाता है तो सब बल्ब हमारा शॉर्ट हो जाता है। इसीलिए सर्किट ख़राब हो गया है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं पहले, और इसे रिपेयर करने के लिए कौन कौन से सामान का आपको यूज़ करना है वो भी बता देते हैं। इसे रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहला सामान सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए और शोल्डर वायर इसी में जो लगता है। और तीसरा नंबर इसका जो पेस्ट आता है सोल्डरिंग में लगाने के लिए पेस्ट। तो इसको खोलने के लिए यहाँ से सबसे पहले हम वायर को निकाल लेंगे। देखिए वायर हट गया। और स्क्रू ड्राइवर की जिस स्क्रू ड्राइवर से हमने खोला, या फिर आपके पास कुछ भी है तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। देखिए ये निकल गया और अंदर सर्किट डाला हुआ है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। शोल्डरिंग आयरन यहाँ पे आप लगाएंगे तो ये निकल जाएगा आराम से। ये शोल्डरिंग से ही किया हुआ रहता है, ये बहुत ही आराम से निकल जाता है। देखिए हमारा सर्किट निकल गया। देखिए इसका जो ट्रांसफार्मर है ये जल गया है और इसका जो आईसी वगैरह है सब जल गया है। इसका मतलब है हमारा किट पूरा ख़राब हो गया है। तो उतना छोटा किट रिपेयर नहीं होता है, तो हम किट लगा देते हैं। तो देखिए ये जो बल्ब है एलईडी का, जहाँ पे हमारा वायर फंसा हुआ था, तो यहाँ पे अगर आप अच्छी तरह से सोल्डरिंग से इसे साफ़ करेंगे तो एक छोटा सा होल आपको दिखेगा। तो चलिए हम पहले इसको साफ़ कर लेते हैं और होल इसका कर लेते हैं। बीच में दोनों में होल रहता है। तो चलिए अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद हम होल इसका निकाल लेते हैं ताकि इसमें वायर पार कर सकें। देखिए आप देख सकते हैं इसमें होल हो गया है, छोटा छोटा होल देखिए आपको दिख रहा होगा बीच में। तो चलिए हम अब इसमें किट लगाते हैं। तो देखिए किट में 4 वायर निकला हुआ है। 3 हमारा वाइट कलर है और एक
रेड कलर है। 2 वायर एक साइड में है और 2 वायर एक साइड में है। ये जो दोनों वाइट आप देख रहे हैं, वाइट कलर का 2 वायर एक साइड में है, ये हमारा इनपुट का है। और ये दोनों जो वायर आप देख रहे हैं, एक वाइट है और एक रेड है, एक साइड में ये वायर है, तो ये आउटपुट का है। इनपुट यानी हमारा जो लाइट जाता है, यहाँ पे जो हमें वायर जोड़ना है, ये दोनों वाइट वाला जोड़ना है, इनपुट वाला। तो इसको थोड़ा बड़ा करके छील लेना है और दोनों होल में एक एक वायर को डाल देना है। तो चलिए हम डाल देते हैं। देखिए मैंने डाल दिया। इस तरह से बहुत ही आराम से इसमें डल जाता है। और वायर को इस तरह से फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट लगाना है। पेस्ट हम इसलिए लगाते हैं ताकि अच्छी तरह से सोल्डरिंग पकड़ पाए। इसमें जो रंगा था शोल्डर वायर जो इससे निकला, वही इसके ऊपर चिपका देना है। वायर ये वाला हमारा ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको कट कर लेंगे। देखिए मैंने कट कर लिया और फिर से इसको थोड़ा सा ऊंचा करके लगा देंगे ताकि होल्डर में टच हो जाए आसानी से। देखिए मेरा ख़त्म हो गया, तो हम अब नया शोल्डर वायर से लेके थोड़ा सा इसके ऊपर डाल रहे हैं। देखिए हो गया थोड़ा सा ऊंचा, अब होल्डर में आसानी से ये टच हो पाएगा। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये जो आप एल्युमिनियम का एक ढक्कन देख रहे हैं, कैप, इसको इस तरह प्रकार लगा देना है जो मैंने निकाला था स्क्रू ड्राइवर से। इसको अच्छी तरह से दबा देना है और फिर ये जो एलईडी का पत्ता है, ये जो एलईडी बल्ब, इसके बीच में से वायर निकालना है और फिर इसके ऊपर इसको रख देना है। और ये रेड वाला जो है, इसमें देखिए बल्ब में आप देख पा रहे होंगे 2 चीज़ लिखा हुआ है, एक में माइनस लिखा हुआ है, एक में प्लस लिखा हुआ है। रेड वाला जो है, रेड में प्लस में जोड़ देना है और वाइट वाला माइनस में। तो चलिए जोड़ देते हैं दोनों को। देखिए मैंने चिपका दिया है और इसका जो नट था यानी स्क्रू हम टाइट कर देंगे। ये लग गया और अब हम इस ढक्कन को लगा देंगे और चलिए चेक करके आपको दिखाते हैं। देखिए जलने लगा और बेहतरीन रोशनी भी कर रहा है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।